नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको एक नया विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी 10-12 वीडियो होंगी, कम से कम 15-16 वीडियो भी हो सकती हैं, जो वर्क चार्ट के बारे में है। काफ़ी सजेशंस आ रहे थे, काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वर्क चार्ट के बारे में कुछ बताइए। तो वर्क चार्ट की इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एक वर्क चार्ट के बारे में ही स्टार्ट किया जाए, जिसमें जितने भी वर्क चार्ट हमारे 16 वर्क चार्ट होते हैं, D1, D2, D3 वो सबके बारे में बताया जाएगा कि क्या उनका यूज़ है और कैसे उनको देखते हैं। तो आज मैं संक्षेप में सब वर्क चार्ट का आपको आइडिया दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिए और वर्क कुंडली का क्या महत्व है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्यों वर्क कुंडली को करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में भी कहा गया है, भवना दीपे समस्तम जातक विहितम विचिन्त सेन मतिमान एभिर्वना न शक्यम पद्मपि गंतु महाशास्त्रे। इसमें क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक भाव की डिटेल स्टडी करने के लिए उस भाव से संबंधित वर्क कुंडली को भी परख लेना चाहिए। और जो ज्योतिष भाव की स्टडी करते वक्त भाव से संबंधित वर्क कुंडली को भी परख लेता है, उसकी भविष्यवाणी काफी हद तक सही होती है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। वर्क कुंडलियों को 16 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है। पहली जो कुंडली होती है, जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, जो राशि वाली कुंडली होती है, जिसमें 12 भाव होते हैं और 12 भाव में अलग-अलग राशि होती है, अलग-अलग ग्रह बैठे होते हैं। वो हम जानते ही हैं, जो जन्म के समय हमारी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली बोलते हैं, उसको D1 चार्ट बोलते हैं। D1 चार्ट जातक के बारे में संपूर्ण जानकारी देती है और समस्त वर्क कुंडलियाँ, जो भी वर्क कुंडली बनती हैं, वो इसी चार्ट के बेस पे बनती है। तो D1 चार्ट का तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो लग्न चार्ट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो किसी चीज़ की नहीं। कई लोग तो जो भविष्यवाणी करते हैं या कुंडली देखते हैं, अच्छी कुंडली देखते हैं, वो केवल D1 चार्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी डिटेल स्टडी के लिए मैं थोड़ा आपको यहाँ पे सभी चार्ट्स का हिंट दूँगा और धीरे-धीरे उनके बारे में बताऊँगा, कैसे वो बनाए जाएँ और कैसे उनसे देखा जाए। दूसरा चार्ट आता है D2, उसको बोलते हैं होरा चार्ट, जो धन संपदा के लिए देखा जाता है, परिवार के लिए देखा जाता है, भाषा के लिए देखा जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है। दूसरे भाव से संबंधित होता है वो। कहने का मतलब है दूसरे भाव से संबंधित होता है कुंडली के। तीसरा चार्ट आता है देशकान। देशकान कुंडली के 3rd भाव से संबंधित है। उससे भाई-बहन देखते हैं, आदमी की क्षमता देखते हैं, उसका पराक्रम देखते हैं, उसका साहस देखते हैं, उसकी खेल-कूद में क्षमता देखते हैं। वो सब चीज़ें D3 चार्ट से ही देखी जाती हैं। चौथा चार्ट आता है D4, उसको चतुर्थांश भी बोलते हैं। उससे हम अपनी अचल संपत्ति और घर वगैरह देखते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, व्हीकल्स वगैरह देखते हैं, जो चौथे घर का विश्लेषण है, सूक्ष्म विश्लेषण है। फिर चार्ट आता है D7, सप्तांश चार्ट आता है। तो 5वें घर का विश्लेषण होता है। उससे हम संतान एवं संतान की संतान के बारे में या संतान एवं जितनी भी विवेक है, बुद्धि है आपकी, हायर एजुकेशन है, उसके बारे में इस चार्ट से देखा जाता है, सप्तांश चार्ट से। उसके बाद आता है नवांश चार्ट, D9 बोलते हैं, जो 7th भाव का, कुंडली के 7th भाव का सूक्ष्म विश्लेषण है, जिससे हम विवाह के बारे में, विवाह का कैसा वैवाहिक जीवन रहेगा, कोई झगड़े तो नहीं होंगे, या जीवन साथी कैसा रहेगा, या आपका बिजनेस पार्टनर है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में हम D9 चार्ट से देखते हैं। उसके बाद आता है D10 चार्ट, दशांश बोलते हैं उसे। उस चार्ट से हम लोग देखते हैं कि आपका ये 10वें भाव का, जो कुंडली का 10वां भाव है, उसका विस्तृत रूप है। इससे हम देखते हैं कि आपका व्यावसायिक जीवन कैसा होगा, आपका प्रोफ़ेशन कैसा होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके प्रमोशन के अवसर क्या हैं और कितने आगे तक अपने जॉब में आप जाएँगे। ये सब 4 चीज़ें हम D10 चार्ट से देखते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जब भी हम प्रोफ़ेशन के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद आता है D12 चार्ट। D12 चार्ट भी उस इक्वली इम्पोर्टेंट है। द्वादशांश चार्ट बोलते हैं उसको। ये हम देखते हैं अपने माता-पिता के बारे में, अपने वंश के बारे में, अपने पूर्व जन्म से संबंधित पुण्यों के बारे में, पापों के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है। दश द्वादशांश चार्ट भी आपको कुंडली में ज़रूर देखना चाहिए, जो आपके माता-पिता की हेल्थ को बताता है, आपके वंश को बताता है,
आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। D16, 16 वर्गों में, 16 चार्ट, 16 वर्गों में D16 सबसे आखिरी चार्ट है, आखिरी वर्ग है, जिसको षोडशांश बोलते हैं। इसके बाद भी चार्ट हमारे आते हैं, क्योंकि हमारे 16 वर्ग हैं टोटल, ये यहाँ हमारे मिला के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हुए हैं। इसके बाद 7 वर्ग और हैं, टोटल मिला के 16 वर्ग होते हैं। तो D16 षोडशांश चार्ट आता है, जो आपकी चल संपत्ति और सामान्य खुशी के बारे में बताता है कि आपकी संपत्ति कितनी रहेगी, आप खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, आपको मानसिक शांति रहेगी नहीं रहेगी, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। ये सब चीजें D16 चार्ट आपको कुंडली में बताता है। फिर आता है D20 चार्ट, जिसको विषांश बोलते हैं। वो चार्ट आपके आराध्य के बारे में बताता है, आपके आध्यात्मिक विकास के बारे में बताता है, आपकी पूजा अर्चना के फल के बारे में बताता है, कैसे आपकी जो पूजा अर्चना है उसके फल आपको कैसे मिलेंगे, आपका आध्यात्मिक विकास कैसा रहेगा। फिर आता है D24 चार्ट, D24 बोलते हैं जिसको, चतुर्विशांश बोलते हैं इसे। ये ज्ञान प्राप्त करना, कितना ज्ञान आप प्राप्त कर पाएंगे, शैक्षिक सफलताएं, एजुकेशन में आपकी सक्सेस कैसी रहेगी, आप जो शिक्षा ले रहे हैं उसमें आपको कैसी सफलता मिलेगी, उस चार्ट के बारे में डिटेल वर्णन D24 चार्ट में मिलता है। फिर आता है D27 चार्ट, जिसको सप्तविशांश कहते हैं या भावांश भी कहते हैं। सप्तविशांश चार्ट ये शारीरिक क्षमता एवं कमजोरियों को बताता है, बीमारी है, शारीरिक आपकी कैसी क्षमता है उसके बारे में बताता है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सब चीजें उसके बारे में बताता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चार्ट आता है D30, जिसको त्रिशांश बोलते हैं। त्रिशांश चार्ट ये दुर्भाग्य के बारे में बताता है, आपके अरिष्टों के बारे में बताता है। त्रिशांश चार्ट में बैठे हुए लगन की दशा जब चलती है तो इंसान के जीवन में अरिष्ट होने की संभावना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो D30 चार्ट को भी देख लेना चाहिए, उससे मालूम चलता है कि कोई जीवन में अरिष्ट तो नहीं आने वाला, कोई कष्ट तो नहीं आने वाला। कई बार एक अच्छे ग्रह की दशा होती है, वो योगकारी ग्रह होता है कुंडली के हिसाब से, लेकिन तब भी वो परेशान करता है। तो ऐसा क्यों है? हो सकता है कि वो त्रिशांश कुंडली के लगन में बैठा हो, तो वो भी चेक कर लेना चाहिए। फिर D45 चार्ट आता है, जिसको अक्षय विधांश बोलते हैं। वो आदमी के चरित्र और आचरण के बारे में शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। और लास्ट चार्ट होता है D60 षष्ठ्यांश। कई जगह तो इस चार्ट को जन्म कुंडली के बराबर ही महत्ता दी गई है। ये समस्त प्रभाव आपके शुभ हो, अशुभ हो, जो भी आपके जीवन पे प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसके बारे में ये बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट D60 होता है। बहुत से ऋषि मुनियों ने इसको जन्म कुंडली के इक्विवेलेंट ही बताया है, कि उतनी ही इसको मात्रा दी गई है, उतने ही नंबर इसको दिए गए हैं जितने जन्म कुंडली को दिए जाते हैं। तो ये हमारे थे 16 वर्ग, जिसके बारे में मैंने बताया। इन 16 वर्गों को भी डिफरेंट वर्गों में डिवाइड करते हैं। उनको वर्ग विंशोपक बल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और इसके अलावा हम लोग रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं अप्रैल से। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नामांकन करा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।